प्यार की नई सुबह। वह हर रात खिड़की से बाहर इस उम्मीद में देखती थी कि वह फिर से उससे मिल पाएगी। आरव को ग्रेजुएशन के लिए शहर छोड़े लगभग 1 साल हो गया था। सीरत उसे तब से जानती थी जब वह एक छोटी लड़की थी। उन्होंने अपना लगभग सारा बचपन एक साथ बिताया था। उसे कभी पता ही नहीं चला कि कब उसके मन में उसके लिए भावनाएं आ गईं। हालांकि वह उसे बता नहीं पाई कि उसे क्या महसूस हुआ। वह आखिरी दिन था जब वह हवाई अड्डे पर जा रहा था, जब उसे जाने देना मुश्किल हो गया था। यह एक त्वरित दर्द था कि उसने अपने दिल की गहराई से महसूस किया कि वह अब उसके आसपास नहीं होगा। वे नहीं मिलेंगे। हर रात अपने घर के बगीचे के पास और तारों को निहारते हैं उसके साथ बिताए वे पल सबसे खूबसूरत भावनाओं में से एक थे जो उसने कभी अनुभव किए थे। यही वह समय था जब वह उसका हाथ पकड़ सकती थी, जबकि वह अपने दिल की बात कहने में व्यस्त रहता था। वह उसे बताना चाहती थी, उसके जाने से पहले वह अपने दिल की बात बताना चाहती थी। उसे हर बात बताना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसे पता चले कि वह हर उस पल को याद करेगी जो उसने वर्षों से उसके साथ बिताया था, और वह पूछना चाहती थी उसे भी उसकी कमी खलेगी, लेकिन वह सही शब्द नहीं खोज पाई। हर रात जब आरव रात के खाने के बाद अपने घर के आसपास के पेड़ के पास खड़ा होता था, क्योंकि वह उसे ठीक उसी जगह पर देखती थी और वे बगीचे तक चले जाते थे, वह नहीं जानती थी कि उसने उसके बिना पूरा 1 साल कैसे बिताया। लोग उसे लंबे समय से लुभाने की कोशिश कर रहे थे। उसने कुछ प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया था, क्योंकि वह हमेशा यह मानती थी कि आरव भी उसके लिए ऐसा ही महसूस करता है कि वह भले ही उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया हो, फिर भी उसे धोखा नहीं दे सकती। उसके बिना 1 साल ने उसे सिखाया था कि इतने लंबे समय तक उससे सब कुछ छिपाना उसके लिए कितना मुश्किल था। आखिरकार वह दिन आ गया जब वह आया कि वह उसे बताना चाहती थी जो उसने महसूस किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसने उसे गले से लगा लिया और अपने आंसू छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे अच्छी तरह से जानती थी। वह आखिरकार उससे पूछने में कामयाब रही कि क्या हुआ है, और जब उसने आखिरकार उसे सच्चाई बताई तो सीरत को लगा जैसे उसने अपना एक हिस्सा खो दिया है। पूरे साल वह आरव को याद करती रही, जबकि उसे श्वेता नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। वे 1 महीने पहले आरव ने उसे अपनी कक्षा के एक लड़के को चूमते हुए पकड़ा था। उसका दिल टूट गया था। वह नहीं जानता था कि इन सब से कैसे निपटा जाए। सीरत उसे सुनती रही, उसे दिलासा देने की कोशिश करती रही, अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए, जबकि वह जानती थी कि वह भी टूट चुकी थी। आरव को घर वापस आए हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। यह उसकी छुट्टियों का आखिरी हफ्ता था। उसने इसका अधिकांश हिस्सा सीरत के साथ बिताया था, जबकि उसने उसे कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया था। वह धीरे धीरे श्वेता के लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाने लगा था।
वे खरीदारी करने गए थे जब सीरत ने अपना फ़ोन बैग में छोड़ दिया और उसके लिए एक ड्रेस चुनने गई। उसका फ़ोन बीप हुआ। आरव ने उसे चालू करने के लिए उसके फ़ोन पर टैप किया। जैसे ही वह जांच कर रहा था कि अधिसूचना किस बारे में है, उसने अपने नाम के तहत डायरी प्रविष्टियां पाई। सीरत ने जो लिखा था उसे पढ़ने के लिए वह उत्सुक था, लेकिन वह जानता था कि वह उसे पढ़ने नहीं देगी। उसने अपने फ़ोन पर एक प्रति साझा की और शेयर इतिहास को हटा दिया ताकि वह यह पता न लगा सके कि किसी ने उसका फ़ोन इस्तेमाल किया है या नहीं। आरव ने उस पूरी रात को अपने नाम के तहत रखी गई हर प्रविष्टियां को पढ़ने में बिताया। उसने पढ़ा कि कैसे उसे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने उसे कभी इस बारे में नहीं बताया। उसने यह भी व्यक्त किया था कि जब उसे श्वेता के बारे में पता चला तो उसे कैसा लगा। आरव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या पढ़ा। उसके लिए यह सब प्रोसेस करना मुश्किल था। वह बस उसे देखना चाहता था। सुबह के 4 बज रहे थे जब उसने उसे फ़ोन किया। सीरत ने उसकी चिंता में तीसरी कॉल उठाई। उसने उससे सिर्फ इतना कहा कि वह उससे बगीचे के पास मिलना चाहता है। सीरत के आते ही उसने उसे गले से लगा लिया जैसे उसने कभी नहीं किया था। सीरत के दिल की धड़कनें भारी हो गईं क्योंकि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। फिर भी वह उसकी बाहों में इतनी सुरक्षित महसूस कर रही थी कि वह जाने नहीं दे सकती थी। लेकिन जिस क्षण उसने श्वेता के मन में विचार आया कि उसने खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। उसने उसके माथे पर चूमा क्योंकि उसने उसे बताया कि उसने उसकी हर प्रविष्टि पढ़ी थी और उसने कभी कबूल क्यों नहीं किया। आरव ने उससे कहा कि वह उसके लिए अब तक की सबसे अच्छी चीज़ थी, कि वह उसके लिए उसी तरह महसूस करता था, लेकिन उसने सिर्फ सोचा कि वह उसके लायक नहीं था और वह अपनी दोस्ती खोने से बहुत डरता था। उस सुबह उन्होंने एक साथ सूर्योदय देखा, हाथ पकड़े हुए एक दूसरे की बाहों में। यह वास्तव में उनके प्यार की नई सुबह थी। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।